हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, तो मध्य प्रदेश पुलिस के वर्ष 2023 के पेपर हम आपको याद करवा रहे हैं और 2023 के लगभग 1000 प्रश्न साइंस विषय के रहने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में पेपर नंबर 13 हम याद करवाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन खास बात मैं आपको बता दूं क्लास शुरू करने से पहले कि व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। इस नंबर पर एमपी प्लस लिखकर भेज दें। व्हाट्सएप पर सारी पीडीएफ की लिंक, क्लास की लिंक आपको भेजी जाती है। हमारे ऐप पर 99 रुपए में आप ब्रह्मास्त्र पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि उस विधि का नाम बताइए जिसके माध्यम से पीने के पानी को शुद्ध किया जाता है और पीने के लिए सुरक्षित साबित भी होता है ये पानी। तो भाई, टीकाकरण के द्वारा पानी को शुद्ध किया जाता है, या फिर एक्वाफिकेशन के द्वारा, या क्लोरीनीकरण के द्वारा, या फिर परिशोधन के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, क्लोरीनीकरण के द्वारा जो है पीने के पानी को शुद्ध किया जाता है, उसे पीने के लायक बनाया जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। किस विधि से? क्लोरीनीकरण के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है कि छोटे पारे वाले फिल्टर जो बैक्टीरिया को सीट जैसी संरचना में घुसने से रोकते हैं ताकि पीने योग्य पानी प्राप्त किया जा सके, यह क्या होता है भाई? यह चीनी मिट्टी के बर्तन का फिल्टर होता है, या फिर एक्वागार्ड होता है ये, या फिर मच्छर जाल, या फिर फिल्टर पेपर होता है। तो आप याद रखें, चीनी मिट्टी के बर्तन फिल्टर। ठीक है भाई, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि रॉस ने पानी बचाना भाई हमें क्यों सिखाया? उनके अनुसार, रॉस के अनुसार भाई पानी गैर नवीकरणीय होता है, या फिर ये नवीकरणीय होता है, या इसका उपयोग पीने के लिए किया जाता है, या फिर पानी तरल, ठोस और गैसीय रूप में पाया जाता है। तो याद रखें, रॉस ने पानी बचाना सिखाया क्योंकि ये कैसा होता है भाई? गैर नवीकरणीय होता है। ठीक, विकल्प ए सही जवाब। प्रश्न है कि शरीर की शारीरिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की स्थिति क्या है? विकल्प है कि रोग, या फिर स्वास्थ्य, आहार, या फिर उपरोक्त सभी। तो याद रखें, शरीर की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में जो गड़बड़ी होती है ना भाई, ये किसके कारण होती है? तो याद रखिएगा, यह रोग के कारण होती है। ठीक है भाई, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक रोग के कारण और लक्षण भाई कैसे होते हैं? वैसा ही होता है भाई रोग के कारण और लक्षण, या फिर विशिष्ट होते हैं, या समान होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि प्रत्येक रोग के कारण और लक्षण जो रहते हैं, ठीक है, कि किस कारण से वह रोग होता है और उसके लक्षण जो होते हैं, ये दोनों के दोनों साथियों क्या है? विशिष्ट होते हैं हर बीमारी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि डेंगू किसके कारण होता है भाई? डेंगू मच्छरों से होता है, या जीवाणु से, या वायरस से, या छिपकली से? तो याद रखें, डेंगू मच्छरों के कारण होता है। ठीक, विकल्प ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न स्थानों पर बीजों के बिखेरने को बीजों के फैलाव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन फैलाव का साधन नहीं है? विकल्प है भाई कि बिजली, हवा, पानी, या फिर जानवर। तो याद रखिएगा बिजली। ठीक है, हवा के द्वारा बीज भाई फैलते हैं, ठीक है, उड़ करके दूसरी जगह पहुंच जाएगा। पानी के बहाव से भी और जानवरों के द्वारा भी। ठीक है भाई, वो खा लेते हैं, ओके, चारे के रूप में। फिर क्या है, अपशिष्ट के रूप में जो है वह गोबर के साथ निकाल देते हैं। तो उस तरह से भी क्या है भाई, फैलाव का एक साधन जानवर भी बन जाते हैं। प्रश्न है कि अच्छी उपज देने वाले पौधे प्राप्त करने के लिए हमें क्या उपयोग करना चाहिए? विषम आपको बता देना है चारों विकल्पों में। विकल्प है कि किसान स्वस्थ बीजों का प्रयोग करें, या फिर किसानों को मिट्टी में सही प्रकार की खाद डालनी चाहिए, या किसानों को जैव कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए, किसानों को कीटनाशक चाहिए। तो जी हाँ, किसानों को कीटनाशक चाहिए। ठीक है, अच्छी उपज देने वाले पौधे अगर प्राप्त करने हैं तो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि वर्गीकरण के विज्ञान को क्या कहा जाता है भाई? वर्गीकरण का जो विज्ञान होता है उसे वर्गीकी कहते हैं, या आकृति विज्ञान, फिलोजेनी कहते हैं, या नाम पद्धति। तो याद रखें, इसे वर्गीकी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विषम की जांच आपको करनी है, निम्न में से कौन सा एक अलग है, विषम है? विकल्प है कि बहुकोश के हरे पौधे, या उन्नत शैवाल, या क्लोरोप्लास्ट, या कवक। तो विकल्प डी इसका सही जवाब है, कवक। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्य सुरक्षा के लिए स्वच्छ उपाय कौन सा होता है? तो आप याद रखें कि खाद्य सुरक्षा के लिए जो स्वच्छ उपाय होता है वह है खाद्य स्वच्छता। अगला प्रश्न है कि सीवेज युक्त प्रदूषित पानी पीने से होने वाले 2 रोग कौन कौन से हैं भाई? अगर आप सीवेज युक्त गंदा प्रदूषित पानी पी रहे हैं तो इससे आपको हैजा, टाइफाइड होंगे,
या फिर हैजा और तपेदिक, या मलेरिया और डेंगू, या फिर चिकन पॉक्स और पोलियो। तो आप याद रखिएगा इसका जवाब है साथियों विकल्प ए हैजा और टाइफाइड होंगे अगर आप सीवेज युक्त प्रदूषित पानी साथियों पी लेते हैं तो। ठीक है, क्या हैजा और टाइफाइड। प्रश्न है कि क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिजेंस का कारण क्या बनता है। ठीक है, तो आप याद रखें इसका सही जवाब है विकल्प ए खाद्य विषाक्तता। ठीक है, इसका खाद्य विषाक्तता, भोजन में विषाक्तता अगर है तो इससे क्या होगा, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिजेंस होगा। ठीक है, यह बीमारी का नाम है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अगर परिरक्षकों को खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थों में खराब होने से बचने के लिए मिश्रित किया जा रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, BHT या VHA या MSG या फिर DDT। तो इसका सही जवाब है DDT विकल्प डी। अगला प्रश्न है ओके, इस वीडियो के सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं, पूरा पेपर हमने कंप्लीट किया। और हाँ, पुलिस परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र PDF आप केवल 99 रुपए में हमारे ऐप पर वही प्राप्त कर सकते हैं। तेज एजुकेशन ऐप अभी आप डाउनलोड कर लें।